मतदान खत्म होने के बाद जौनपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब स्ट्रांग रूम के बाहर एक मिनी ट्रक ईवीएम से भरा हुआ वहां पर पहुंचा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल जौनपुर में शनिवार को मतदान खत्म होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में उस वक्त बवाल मच गया जब ईवीएम से भरा हुआ एक मिनी ट्रक वहां पहुंचा। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। मौके पर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से बिना जांच पड़ताल किए ईवीएम को लाया गया है, उससे ये संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है। करीब 5 घंटे तक बाबू सिंह कुशवाहा अपने 2 विधायकों के साथ अधिकारियों से बातचीत करते रहे और पूरे मामले की जांच के बाद पता चला कि ईवीएम रिजर्व रखी गई थी और गलती से कलेक्ट्रेट परिसर के स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गई थी। जांच पड़ताल के बाद एसपी कार्यकर्ता संतुष्ट नजर आए और मामला शांत हो पाया। मूर्ति भी लगी जो उनका मजिस्ट्रेट लिखा है, उसको भी देख लीजिए। विदाउट मार्का की गाड़ी हमारे डीएम साहब चल रही है। कितनी पड़ी है? कितना डेट दिखा रहा है? डेट कभी जोड़ी नहीं गई, जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। अच्छा, तो इसमें चुनाव चिन्ह नहीं है? नहीं होगा नहीं ना, क्योंकि जोड़ी नहीं गई ना। समझाना पड़ेगा। हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीन है जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी, जो कि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रेंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो खराब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन खराब होती है उसके बारे में सूचना देता हूँ। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट है। अभी यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। पता चले कि मुंगरा बादशाहपुर की रिजर्व की मशीन है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुंगरा बादशाहपुर की जो रिजर्व में रखी जाती है मशीनें वो है, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही। तो ये कहा, अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, तो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गई। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई, यही क्यों आई धोखे से। तो हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उच्च अधिकारी से जब ये गाड़ी पहले तो बदलापुर के गेट में प्रवेश करना चाह रही थी, जहां बदलापुर की ईवीएम जमा हो रही थी, जब हम लोग वहां गेट पर जल्दी से आके खड़े हो गए तो ये गाड़ी उधर न जाके फिर आगे बढ़ा दी गई। और उधर जब बढ़ाई तो आगे के गेट से मैंने वहां इस गाड़ी को रोका और मैंने पूछा, भाई इसमें क्या है? जो ईवीएम है वो तो हमारे पीठासीन अधिकारी सब बसों में रख के ला रहे हैं, आप इसमें क्या लेके आ रहे हैं साहब, आप यहाँ जा रहे हैं?
तो वो कुछ नहीं बोले और गाड़ी जैसे ही उसे मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी ने अपना सायरन बजाया और इशारा दिया, उसमें से ये गाड़ी पीछे चल दी एकदम उनके और बहुत स्पीड चली। हम लोग वो गाड़ी छोड़ के भागे क्योंकि हमारी गाड़ी की एंट्री नहीं होने दी कैंपस में, और इस कैंपस में जब विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं होने दी तो हम लोग पैदल इसके भागे और भागते भागते हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ आए जो ड्राइवर था वो तुरंत गायब हो गया और उसके बाद वो कांस्टेबल थे, उनसे हम पूछे, हमने भैया आप इस गाड़ी में थे, इस गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई जो बची हुई ईवीएम है वो हम लेके आए हैं। तो हमने यहाँ किस मतलब से आप लेके आए हैं? ये तो काउंटिंग स्थल है, आपको ले जाना था तो कलेक्ट्रेट में ले जाना था, यहाँ किस मतलब से आप लाए हैं? बोलिए हमें पता नहीं साहब, लेके आए साहब जाने। तो इतना कह के वो भी गायब हो गए और साहब भी गायब हो गए। और हसनैन कमर हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। हसनैन कमर, कैसे हुई है इतनी बड़ी चूक प्रशासन से? देखिए, ये पूरी घटना कल देर रात्रि हुई है और जिस तरीके से, क्योंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय पे जहाँ पे काउंटिंग होनी है जहाँ पे सारी ईवीएम जमा होनी थी, जब ये मिनी ट्रक जो है वहाँ पहुंचा तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुस्तैद थे वहाँ पे, उनका ये कहना है कि अचानक इतना बड़ा ट्रक अंदर कैसे आ गया जिसके ऊपर ना कोई कागज लगा था, कोई स्लिप लगी थी और मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्शन में लाया गया। तो उनको शक हुआ, उस शक के आधार पे ही उन लोगों ने इसको रुका जब इंक्वायरी किया। लेकिन ये घटनाक्रम चलता रहा और पूरी रात ये घटनाक्रम चला। लास्ट मोमेंट पे जब ये पूरी तरीके से दो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, पंकज पटेल और लकी यादव और बाबू सिंह कुशवाहा जो प्रत्याशी थे, तो सारे समर्थकों के सामने जब पूरी जान की गई कि नहीं, ये जो एक्टा में जो ईवीएम मशीन थी यहाँ गलती से ड्राइवर की और मजिस्ट्रेट की यहाँ पे चली आई है, तो जाकर कुछ मामला शांत हुआ। लेकिन इस दौरान तकरीबन 5 से 6 घंटा, 5 घंटे तकरीबन यहाँ पर जो है पूरा हंगामा मचा रहा, एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ था। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे क्योंकि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है उसको लेकर उनको एक दल मिल गया था। तो पूरी शिकायत जो है उन लोगों ने ऊपर भी की, अधिकारियों से, निर्वाचन आयोग से भी की कि इतनी बड़ी मानवीय भूल कैसे होगी। और इसकी डीएम ने भी कहा